आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आइए आज हाल ही में रिलीज हुई फ़िल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को लेके हुई कंट्रोवर्सी पर चर्चा करते हैं। इस मूवी को धर्मा प्रोडक्शन के द्वारा 12 अगस्त सन 2020 को ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ किया गया, जिसको लेके इंडियन एयर फ़ोर्स ने एक लेटर धर्मा प्रोडक्शन, नेटफ्लिक्स और सीबीएफसी को लिखा, जिसमें उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस मूवी में बहुत सारे डायलॉग्स या सीन्स ऐसे हैं जो इंडियन एयर फोर्स को नेगेटिवली पोर्ट्रे करते हैं, साथ ही साथ इंडियन एयर फोर्स और लोगों के सेंटिमेंट्स को भी हर्ट करते हैं। हालांकि इस मूवी से पहले इसके ट्रेलर लॉन्च पे भी इंडियन एयर फोर्स ने आपत्ति जताई थी, जिसको लेके धर्मा प्रोडक्शन ने इंडियन एयर फोर्स को आश्वासन दिया था कि इस तरह के सीन्स या डायलॉग्स को वो कट कर देंगे। हमारे यहाँ जब भी बॉलीवुड में किसी हिस्टोरिकल इवेंट या वास्तविक घटना पे मूवी को बनाया जाता है, तो उसके साथ-साथ जो एक कंट्रोवर्सी है वो उसका अहम हिस्सा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है वो उसको एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के रूप में देखता है, ना कि एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी जिसमें वो एक मैसेज को या उस घटना की वास्तविकता से लोगों को अवेयर करा सकें। जिससे लोगों को काफ़ी बुरा लगता है और इससे कंट्रोवर्सी होना स्वाभाविक है। अगर इसके इतिहास के बारे में बात करें तो पद्मावत, पानीपत और बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जिनकी एक लंबी लिस्ट है। तो इस मूवी को जब रिलीज़ किया गया, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, जिसमें गुंजन सक्सेना जी के बारे में दिखाया गया है, जो इंडिया की फर्स्ट लेडी पायलट हैं जिन्होंने कॉम्बैट ज़ोन में अपनी सर्विस दी। 1999 कारगिल के टाइम में उन्होंने बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंडक्ट किया। तो इस मूवी में उनके बारे में दिखाया गया, हालाँकि मैंने भी इस मूवी को अभी कुछ देर पहले देखा, जिसमें चीज़ों को दिखाया गया कि जब उनकी पोस्टिंग होती है उधमपुर में, तो वो जो उनके मेल कलीग्स हैं, वो उनसे उतनी अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, जितना वो अपने मेल कलीग्स से करते हैं। और साथ ही साथ उसमें दिखाया गया है कि उनकी जो फ्लाइट है, तो मेल पर्सन्स जो हैं वो उनको कॉकपिट में उनके साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। और साथ ही साथ उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, वो उनसे बचते हैं कि उनको सैल्यूट ना करना पड़े, जो कि बिल्कुल भी गलत है। हालाँकि गुंजन सक्सेना जी के द्वारा भी बताया गया है कि शुरुआती के दिन जो थे उसमें उन्हें कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि बिल्कुल उनकी नई लाइफ़स्टाइल थी, जो कि हर किसी को करना पड़ता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। बाद में उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्हें इक्वल सपोर्ट मिला, ट्रेनिंग अपॉर्च्युनिटी मिली और जो उनके कलीग्स थे उन्होंने उन्हें इक्वली ट्रीट किया जैसे वो मेल्स के साथ में रहते थे। तभी उन्हें एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिल पाई और उन्होंने उसको काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें अपना जो पार्टिसिपेशन था उसको दिया और एक प्राउड लेडी बन के वो आगे आई। लेकिन इस मूवी में जिस तरह से दिखाया गया है वो बिल्कुल भी गलत है। अगर हम बात करें तो इससे पहले एकता कपूर ने आर्मी पर्सनल को लेके एक वेब सीरीज़ बनाई, जिसमें काफ़ी चीज़ों को गलत दिखाया गया था, जिस पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उस पे सीबीएफसी को लिखा कि जब भी आर्मी पर्सनल या इंस्टीट्यूशन पे कोई भी मूवी या डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी, तो उसके लिए उनको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन रिलेटेड डिपार्टमेंट से लेना होगा, जो कि बिल्कुल भी ज़रूरी है, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट के ऊपर इन तरह की चीज़ों को दिखाया जा रहा है, उनको भी पता होना चाहिए कि हमारे बारे में क्या दिखाया जा रहा है और वो सही है या गलत है। अगर हम बात करें इस मूवी को लेके तो इस पे जो हमारे यहाँ एक रिटायर्ड महिला कमांडर हैं, नम्रता चांदी जी, उन्होंने इस मूवी को देखने के बाद में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि इसमें बिल्कुल भी चीज़ों को गलत दिखाया गया है। जब जब हम उन लोगों की पोस्टिंग हुई तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ कि उनके साथ में कोई जेंडर बायसनेस वहाँ पे दिखाई गई हो, उन्हें अपॉर्च्युनिटी ना मिली हो, उन्हें इक्वल अपॉर्च्युनिटी मिली। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जब इस तरह से चीज़ों को नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है, तो वो बहुत ही गलत होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जब किसी भी वास्तविक घटना पे मूवी को बनाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी उसको लेके हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनमें होती है कि वो चीज़ों को देखेंगे, उससे कुछ सीखेंगे। क्योंकि जब भी उन चीज़ों को पिक्चर के रूप में देखते हैं, तो हमारे अंदर वो एक परमानेंट नॉलेज के रूप में हो जाती है हमारे पास। और जब लोग हमें उस चीज़ के बारे में पूछते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको उस मूवी से या उस चित्र से रिलेट करके बता पाते हैं। तो जब हम इस तरह की गलत चीज़ों को देखेंगे, तो हम गलत ही उस चीज़ को सीखेंगे। तो नम्रता चांदी जी ने बताया कि जब इस तरह की मूवीज़ में जो एक लेडी पायलट हैं, उनको दिखाया गया है कि वो एक इस तरह की एडवर्स सिचुएशन को फेस करती हैं, वहाँ सर्वाइव भी नहीं कर पाती हैं और वो अपने घर वापस चली जाती हैं। तो हमारे यहाँ जो यूथ हैं, जो गर्ल्स हैं, जो इंडियन एयर फ़ोर्स को जॉइन करना चाहती हैं,
उनके बीच में काफ़ी रॉन्ग मैसेज जाएगा, वो उस चीज़ से डरेंगी, जो कि बिल्कुल भी गलत है। तो इस तरह की जो भी मूवीज़ हैं वो बनाई जाती हैं, तो उसको रीचेक करना चाहिए कि कहीं ऐसे फैक्ट्स तो नहीं दिखाए जा रहे जो सोसाइटी में एक रॉन्ग मैसेज को स्प्रेड करेंगे। इस चीज़ मूवी को लेके आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।